मोहम्मदी से है, शाम के 7 बजे वहाँ से यहाँ को आ नहीं सकता था। अच्छा। कारण ये था अपोजिशन को और लोगों को अपना खौफ बनाना था। अच्छा। बेमतलब में लोगों को मारना पीटना कि खौफ बना रहना चाहिए, देखो उधर से रात को मत निकलना। अच्छा, अच्छा। आज रात के 2 बजे निकलो, कोई मार के दिखा दे। अच्छा। ये परिवर्तन आया है, ये किसी भी प्रशासन ने पहले नहीं किया था, किसी भी गवर्नमेंट ऐसा नहीं किया था। हमारा पड़ोसी मार दिया गया सिर्फ इसलिए कि खौफ बना रहना चाहिए। अच्छा, तो क्या लगता है योगी मोदी की सरकार आने से ये सब बदल गया है? बिल्कुल बिल्कुल बदला है। जब हम इस गांव के जमीनी स्तर पर आए तो हमने लोगों से राय उनकी जानना चाहिए। तब यहाँ पर कुछ नए लोग भी हमसे जुड़े हैं, इनकी भी राय हम जानना चाहते हैं। क्या चाहते हैं 2022 में, क्या इनके है मन की बात। तो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले मेरा एक ही सवाल रहता है, इस सरकार ने कैसा कार्य किया और आने वाली सरकार कैसी आप चाहते हैं, ये बताइए। आपने मेरा नाम नहीं पूछा, मेरा नाम जगदीश प्रसाद शर्मा है जी। मैं चाहता हूं कि 2022 में भी योगी जी की ही सरकार आए, क्योंकि उन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया है माननीय मोदी जी के सहयोग से। क्योंकि हमें जो गुंडागर्दी से बचाने का काम योगी जी ने किया है, वो शायद किसी सरकार ने नहीं किया है। अच्छे काम बताइए मुझे, बीजेपी के क्या क्या रहे हैं इस बार? क्योंकि उन्होंने प्रदेश में बहुत सी सड़कें बनवाई हैं, बहुत सा काम ऐसा हुआ है। और अभी हमारे योगी जी ने या मोदी जी ने मिलकर के जो फ्री अनाज देने का काम किया है, ये भी बहुत अच्छा काम किया है। गाँव तक पहुँचा है, गाँव तक पहुँचा है, लोगों तक पहुँच रहा है, बहुत अच्छी बात है। और मैं चाहता हूँ कि 2022 में भी योगी जी आए, क्योंकि अगर हम सबसे पहली बात तो यह है कि अगर हमने योगी जी को दोबारा नहीं लाने की कोशिश की तो शायद हम उस संकट में पड़ जाएंगे जो हमने आज से लगभग 5 साल पहले झेला है। जगदीश जी, आप काम क्या करते हैं, क्या कर रहे हैं? लकड़ी का काम करता हूँ सर। लकड़ी का काम करते हैं। किसानों के बारे में आपकी क्या राय है? किसानों के बारे में जो वहाँ बैठे हुए हैं, किसान वैसे तो यहाँ तो बहुत खुशहाल है, लेकिन जो वहाँ बैठे हुए हैं वो गद्दार किसान हैं। कैसे गद्दार हुए? बल्कि किसान नहीं है, बल्कि वो विपक्ष के गद्दार हैं। अच्छा, कैसे प्रूव करते, कैसे आपको पता चला कि वो गद्दार है? क्योंकि वहाँ जो मुजफ्फरनगर में मीटिंग हुई थी, उसमें उन्होंने बोला था अल्लाह अकबर, हर हर महादेव, इन चीज़ों की वहाँ प्रोटेस्ट में क्या जरूरत थी। तो वो तो कहते हैं किसान सभी धर्मों के लोग किसानी खेतीबाड़ी कर सकते हैं, कोई एक मूलभूत के लोग किसानी खेतीबाड़ी थोड़ा कर सकते हैं। हाँ, सभी लोग करते हैं। वहाँ उन्होंने बताया था 36 जातियाँ मिली हुई हैं, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि 36 जातियों वाली बात है, बात किसानी की है। तो वहाँ उन्होंने किसानी की बात करनी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने किसानी की बात नहीं की। क्या बोल रहे हैं कि जो उन्होंने मुजफ्फरनगर से मंच से जो अल्लाह अकबर बोल दिया, क्या गलत बोल दिया क्या? वाजी रीजनली वो नहीं होता। अगर आप बात कर रहे हो स्टेट लेवल, देश लेवल पे, अगर बात आप किसानी कर रहे हो तो आप ये जातीय मामला साइड रखना चाहिए। आपको बोलना चाहिए प्रॉब्लम है क्या है, किसान आदमी को चाहिए उसकी हेल्प की जाए, और शायद उसको हेल्प मिल रही है। अच्छा, हर 3 महीने में 2000 आप ले रहे हो, चाहे इसके पास 1 बीघा खेत है, चाहे 2 एकड़ है, चाहे 20 एकड़, उससे कोई मैटर नहीं करता। वो तो आपको अच्छा लग रहा है, फ्री अनाज ले रहे हो, वो भी आपको अच्छा लग रहा है। अगर आपको कुछ महंगाई, जिसे कहते हैं डीजल पेट्रोल महंगाई हो रहा है, आपको हर 3 महीने में 2000 रुपये दे रहा है। लगभग 18 करोड़ किसान अपने इंडिया में है। 18 करोड़ को आप करीब 6000 रुपये पर ईयर होता जाके, उसे मल्टीप्लाई कर दो। वो आप गवर्नमेंट लायक है, अपने घर से तो लाएगी नहीं, वो कहीं ना कहीं तो लेके आएगी ना। तो महंगाई के लेके आप लोग वहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे हो, वो भी गलत है। सर, महंगाई पे मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, महंगाई कुछ नहीं है। कोई भी डेवलप जब प्रदेश का, देश का या समाज का या गांव का होता है तो उसमें महंगाई मायने नहीं रखती है। अगर महंगाई में हमारा पैसा खर्च हो गया या पैसा हमको नहीं पैदा हो रहा तो धन तो हम आगे भी कमा लेंगे। अगर मेरा धर्म चला गया तो अधर्मी हमको जीने नहीं देंगे। ये मेरी खास बात है। क्या बोल रहे हैं? हमेशा अच्छी होती है जी। मेरे पिताजी साइकिल पे चलते थे जी, ठीक है, महंगाई नहीं थी। ठीक है। वो आज हम गाड़ी पे चलते हैं, अच्छा, आज भी महंगाई है। अभी आप बोल रहे थे पहले से अब में कुछ परिवर्तन हो गया, जब आते थे रास्ते में क्या हो जाता था? हाँ, अरे भैया एक चीज बताइए, जब ये मंगरेना गांव में 3-4 किलोमीटर मोहम्मदी से है, शाम के 7 बजे वहाँ से यहाँ को आ नहीं सकता था। अच्छा, कारण ये था अपोजिशन को और लोगों को अपना खौफ बनाना था। अच्छा। बेमतलब में लोगों को मारना पीटना कि खौफ बना रहना चाहिए, देखो उधर से रात को मत निकलना। अच्छा, अच्छा। आज रात के 2 बजे निकलो, कोई मार के दिखा दे। अच्छा, ये परिवर्तन आया है, ये किसी भी प्रशासन ने पहले नहीं किया था, किसी भी गवर्नमेंट ऐसा नहीं किया था। हमारा पड़ोसी मार दिया गया सिर्फ इसलिए कि खौफ बना रहना चाहिए। अच्छा,
तो क्या लगता है योगी मोदी की सरकार आने से ये सब बदल गया है? बिल्कुल बिल्कुल बदला है। बहुत बड़ा बदलाव गुंडा राज खत्म। भाई जी, बहुत बड़ा बदलाव आया है योगी मोदी सरकार में। अच्छा। गुंडागर्दी बिल्कुल खत्म हो रही है। आई होप अगर नेक्स्ट टाइम अगर हो जाती है तो शायद ये सब खत्म हो जाएगा। अच्छा, एक सबसे महत्वपूर्ण सवाल, 2022 में क्या लगता है कि भाजपा को कौन सी पार्टी टक्कर देगी? बस अब टक्कर की बात कर रहे हो, कोई टक्कर भी नहीं होगा अच्छा, कोई टक्कर नहीं है। शायद। है ही नहीं कोई सर। लेकिन सपा वाले तो कह रहे हैं कि 22 में 22 की ला रही है। वो ऐसे ही हवाएं उड़ती रहती हैं। परिवार नहीं जब अपना परिवार सपा वाले नहीं संभाल पा रहे हैं तो देश प्रदेश क्या संभालेंगे? अच्छा उनके चाचा कहीं और जा रहे हैं। भाई जी, जब अपना परिवार नहीं संभाल सकता वो स्टेट के संभालेगा। अच्छा। और युवाओं के लिए कुछ रोजगार वगैरह, कुछ रोजगार बताओ, कुछ मिला? रोजगार मिला के आप देखो, चांसेस आए हैं, अब रोजगार उपलब्ध हुए हैं, अब मिलेगा भी, उसमें कोई दिक्कत नहीं अच्छा, है। कोरोना काल में बताइए, क्या जो समस्या आ रही है, ऑक्सीजन वगैरह कोई समस्या गांव में आई तो नहीं, उसे कवर अप कर लिया गया? तो भाई जी, हमें तो लगता नहीं कि गाँव में कोरोना आया। अच्छा, यहाँ आए नहीं? बाहर कोरोना रहा। हाँ ठीक है, ये चीज़ दिक्कत थी, हर जगह थी और जायज़ सी बात होनी चाहिए, हर जगह होनी चाहिए। नहीं, हम बस ये जानना चाहते, टीवी भी तो सब लोग देखते होंगे, क्या सरकार ने उसे सही फेस किया उस चीज को, जैसे कोविड को दिखाया जा रहा था टीवीओ पर? ये बीजेपी और मोदी जी की वजह से फेस हो गया सही। अगर दूसरे की कोई सरकार होती शायद इसमें लाखों नहीं कई लाख लोग मरते हैं। योगी का मैनेजमेंट बहुत बेस्ट रहा कोरोना के मामले में। अच्छा। पूरे वर्ल्ड में अगर देखा जाए तो यूपी में जितने लापरवाह लोग हैं, मैं एक टैक्सी चलाता हूँ, पूरे यूपी में घूमता हूँ, जितने यहाँ पे लापरवाह लोग हैं, कोरोना में बिगर मास्क के घूम रहे थे, भाई सब बहुत बुरा हाल हो सकता था। उस बंदे ने इतना बढ़िया मैनेज किया है, लॉकडाउन वगैरह ला के, जो भी करना होगा उसको प्रशासनिक तरीके होते हैं, मुझे नहीं मालूम, लेकिन हाँ बहुत जल्दी यहाँ पे सब चीज़ें सफल हुई हैं। तो ये ग्राउंड रिपोर्ट हमने आपको दिखाई है। एक साथ हमारे साथ भैया और भी जुड़े जिन्हें हमने रोका था, इनकी हम राय जानना चाहते हैं। आप बाइक से जा रहे थे बच्चों, क्या लगता है महंगाई, पेट्रोल वेट्रोल बढ़ा? आप तो घूम रहे थे भी। अरे नहीं, वो तो महंगाई का जब 2000 रुपए बराबर हर इंसान को दे रहे, ये चाहे एक डिसमिल हो तब भी 2000 रुपए, साल भरे में 6000 रुपए। तो क्या आप लाएंगे कहाँ से? तो रुपए देख के इस बार वोट करेंगे ऐसा आपको? अरे नहीं, मतलब एक सरकार एक महत्वपूर्ण है। अच्छे काम बताइए, एक दो मुझे अच्छे काम बीजेपी के बता दीजिए। बीजेपी काम तो सब बढ़िया है। जैसे कौन सा बढ़िया? काम जैसे पैसा भेजना, हर काम जब बीच में जैसे पहले खाई जाते रहे, अब खाते नहीं, अब तो सीधे सीधे अकाउंट में आ जाते, सीधे खाते में पैसा आ जाता? सीधे खाते में पैसे आ जाते। अच्छा, तो इस बार 2022 में? हाँ 2022 से मतलब 22 में बस सरकार तो एक हिसाब से यही बढ़िया है। एक अंतिम सवाल, फिर हम आपसे अलविदा चाहते हैं। मोहम्मदी की जनता क्या चाहती है? कमल को देखकर वोट डालेगी कि प्रत्याशी को वोट देखकर डालेगी? मालिक बीजेपी। ओनली बीजेपी। कमल, सिर्फ प्रत्याशी से कोई मतलब नहीं? कोई मतलब नहीं, ओनली बीजेपी। ओनली बीजेपी। क्या बता रहे हैं? अरे बताओ, सही बात है, बीजेपी प्रत्याशी को से कोई मतलब नहीं? कोई मतलब नहीं। तो जैसा कि आपने देखा कि हम ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाने के लिए गांव-गांव जा रहे हैं और जो जमीनी हकीकत है वो आप तक पहुंचा रहे हैं। देखते रहिए सुनील सिंह राजपूत के साथ। जय हिंद, जय भारत।